Hi everybody, welcome or welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be some different kind of video. ऐसा कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे नहीं है क्योंकि मैंने बताया ही नहीं था कि मैं कोई और एग्जाम भी दूंगी, बट क्योंकि CUET का फॉर्म मेरा नहीं भर पाई, मैं वो छूट गया था एंड सर्वर डाउन हो गए थे लास्ट में। मैं कोशिश कर रही थी, एक तो मैं बहुत बड़ी प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, तो मेरे को था कि अब मैं कोई चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ। मैं सिर्फ JEE मेंस का फॉर्म भरा था एंड वही एग्जाम देने वाली थी एंड मेरे को था कि एक और एग्जाम तो शायद देना GE अल्टरनेटिव के लिए, तो मैंने बिट सेट भर दिया था, पिछले महीने भर दिया था। मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बट बिट सेट का मैंने सेशन 1 का मैंने भर दिया था। तो अब क्योंकि JEE मेंस के लिए सिर्फ 20 दिन बच रखे हैं, तो मेरे को बहुत सारा पढ़ना है JEE मेंस के लिए एंड उसके बाद अप्रैल में बिट सेट भी होगा, तो मुझे बिट सेट भी देना है, तो उसके लिए मुझे उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मैं क्या फॉलो करने वाली हूँ, मेरा प्लानर क्या है, मैं कहाँ से मॉक दूंगी, कौन से रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग भी यूज़ करो, मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दूंगी। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना, आपके पास कुछ अलग रिसोर्सेज है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 3 मेजर डिफरेंस उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि बिट सेट और JEE में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो होता है कि बिट सेट जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है एंड JEE मेंस जो होता है वो बेसिकली NITs के लिए होता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है एंड उसके JEE मेंस के कट ऑफ के हिसाब से आपको और कॉलेज मिलते हैं, प्राइवेट में सीट मिलती है, लेकिन बिट्स पिलानी में सिर्फ आपको बिट सेट के बेस पे ही मिलता है। तो बिट्स पिलानी अपना एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसका नाम है बिट्स, BITSAT, बिट सेट, ठीक है। और सेकेंड डिफरेंस ये है कि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, बट बिट सेट में 2 सब्जेक्ट और होते हैं, वो होते हैं इंग्लिश एंड LR होता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, 20 क्वेश्चन LR के आते हैं, या फिर 20 इंग्लिश के आते हैं, 10 मेरे को नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना देखा कि किसका कितना आता है। तो टोटल 130 क्वेश्चन आते हैं बिट सेट में एंड 75 क्वेश्चन आते हैं JEE मेंस में। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम इज टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि तुम्हें पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसमें, बिट सेट में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 130 क्वेश्चन तुम्हें 3 घंटे में करने होते हैं एंड जैसे कि मैं हूँ, मैं 75 क्वेश्चन भी 3 घंटे में नहीं कर पाई JEE मेंस में, तो मैं बिट सेट में क्या करूँगी। तो मेरी पहले मेन प्रायोरिटी है कि मुझे टाइम मैनेज करना सीखना है, क्योंकि मेरे को भी JEE भी देना है, तो टाइम मैनेज तो मेरे को करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं JEE का पढ़ रही हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं JEE लेवल का पढ़ के जाऊँगी। मैं क्या करूँगी, साथ पे उनके PYQs दे दूँगी, बिट सेट के लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दूंगी और मॉक दूंगी बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बस। बाकी इंग्लिश और LR के लिए, LR जो है वो लास्ट ईयर मैंने NDA के लिए पढ़ी हुई है। अब मैंने नहीं बताया किसी को भी कि मैंने NDA भी दिया था लास्ट ईयर, बट मैंने लास्ट ईयर NDA दिया था, बट मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने पढ़ा था LR थोड़ा बहुत उसके लिए। बट और मेरी रीजनिंग थोड़ी बहुत ठीक थी, जो मैं बाकी एग्जाम के लिए करती थी, मतलब मेरा भाई पढ़ता था तो मैं उसके साथ देखती थी कि रीजनिंग कैसे करते हैं, तो मेरी थोड़ी बहुत रीजनिंग ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बुक यूज़ करूँगी इंग्लिश एंड LR के लिए। वो बुक कौन सी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो एंड बाकी जो भी है लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी होगा, पिन कमेंट में, एंड बुक मैं यहाँ पे कहीं पे टैग कर दूंगी, जौन सी भी होगी, ठीक है। अरिहंत की है, मैं भी पता है PDF से कर रही हूँ, तो तुम भी PDF से ही पढ़ना। लाइक मेरा ऐसा है कि बुक मैं कितनी खरीदूँ, बुक ले लेके थक चुकी हूँ, तो बुक लेके मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। आई एम सो एडिक्टेड, लाइक मैं स्क्रीन से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं जो पढ़ूँ स्क्रीन में ही पढ़ूँ। मैं जो बुक रीड भी कर रही हूँ वो भी मैं स्क्रीन से पढ़ रही हूँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम स्क्रीन से पढ़ो। अगर तुम्हें स्क्रीन से एडिक्शन हो चुकी है, तो अगर तुम स्क्रीन से नहीं पढ़ना चाहते तुम किताब खरीद लो, पर मैं किताब नहीं खरीदने वाली, मैं सिर्फ उससे पढ़ूंगी PDF से, जो कि आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट में मिल जाती है, ढूंढना आराम से मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि तुम लोग मॉक कहाँ से दोगे। सबसे मेजर क्वेश्चन जो मेरे कमेंट सेक्शन में होता है वो होता है कि सोनिया तुम मॉक कहाँ से दे रही हो JEE मेंस का। तो JEE मेंस के लिए मैंने स्पेशल कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। देखो यार, मैं ले सकती थी, बट क्यों क्या है ना कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, तो मैंने लिया ही नहीं कभी, पता नहीं क्यों नहीं लिया, शायद ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मैंने नहीं लिया, बट लेना चाहिए था। बट अब तो जब मैं अप्रैल अटेम्प्ट के 20 दिन पहले में हूँ, तो अब तो मैं JEE मेंस के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लेने वाली, बट क्योंकि मैं बिट सेट भी दूंगी तो मैंने उसके लिए टेस्ट सीरीज ली है, वो है क्रैकिट, और उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, उसमें 20 मॉक हमें मिल जाते हैं। 20 मॉक में से आपको हर मॉक का एक अच्छा सा आंसर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, जो कि मेरे को भी गाइड कर रहे हैं, मेरे मेंटोर्स जो हैं वो सभी मुझे गाइड करेगी, सोनिया तुम्हें ऐसे पढ़ना है, तुम ऐसे करो, तुम इस स्टेज में होगा, तुम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे कि हम इस वाले पोजीशन में है, इस स्टेज में, इस स्टेप में है, तो हमें कैसे करना है, हम इतने नंबर कितने लाए, हमें 200+ लाने हैं, हमें इतने लाने हैं, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो द बेस्ट थिंग मुझे ये लगा कि वो गाइड बहुत अच्छा करते हैं। मेरे पास पर्सनली कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेरे पास मेंटोर भी नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, इस वजह से मैंने ये हालत करी है अपनी पूरी JEE जर्नी की। तो आई रियली डोंट वांट इट टू बी लाइक कि मैं बिट सेट के लिए भी यही गलती करूं, तो इसीलिए मैंने अब एक टेस्ट सीरीज ले ली है। उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड पिन कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगी, जाओ और जाके खरीद सकते हो अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो।
सो देखो ये वाली सीरीज़ जो है मैंने परचेज़ करी थी क्रैकेट की, एंड ये है सारे के सारे मॉक जो है इसमें गिवन मॉक, एंड अभी इसमें पूरे के पूरे 20 मॉक्स मिल जाते हैं आप लोगों को। इसमें मुझे मिले हैं पूरे 20 मॉक्स बिट सेट के लिए। आई थिंक ये मोर देन सफिशेंट है। एंड मैंने अभी ये वाला टेस्ट दिया था, लाइक मैंने ऐसे ही दिया था ये देखने के लिए कि वीडियो सोल्यूशन कैसा है, रिजल्ट कैसा है, तो आप लोग भी देख लो एक बार, ठीक है। सो मैंने बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करा, नॉट अटैम्प्ट, एंड मैं सोल्यूशन देखूंगी। तो सोल्यूशन देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं इसको कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे देखना था कि ये सोल्यूशन कैसे देंगे मुझे, कैसे मुझे समझाएंगे। तो इस पे पहले तो देखो नीचे पे ऐसे मिलेगा क्वेश्चन, जो कि मुझे बहुत अच्छे से लगा। लाइक किसी को अगर वीडियो नहीं देखना तो वो ऐसे भी देख सकता है, एक बहुत अच्छी तरीके से एक छोटे से वे में समझ आ रहा है, देखो, ठीक है। बट अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में है ही क्या, तो वो वीडियो सोल्यूशन भी देख सकता है, जैसे कि इसमें उन्होंने वीडियो सोल्यूशन भी ऐड कर रखा है। तो इसमें ये पूरा का पूरा अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो वॉइस कम कर देती, तो इन्होंने पूरे अच्छे से समझा रखा है। लाइक देखो इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं पूछ रखा। वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछा है, वाटर एट डी, यहाँ पर डी पॉइंट में इसकी वेलोसिटी पूछी है, बट इट्स वेरी इजी। बट स्टिल इन्होंने बहुत टाइम लेके इतने इजी क्वेश्चन को भी देखो 2 मिनट में समझा रखा है। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो सोल्यूशन दे रखा है, एंड ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। हर एक क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, इसमें भी ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा। देखो हाइट पूछी है सैटेलाइट की अब द सरफेस ऑफ द अर्थ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्स के वेलोसिटी का वो लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, उसके आराम से तुम्हारे आंसर निकल जाएगा कि H=R, ठीक है। बट स्टिल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके इस क्वेश्चन को समझा रखा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये एक ही क्वेश्चन में नहीं कर रखा, हर एक चीज़ में इन्होंने बता रखा है। लाइक LR के एक बहुत ईजी से ईजी क्वेश्चन में भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लाइक ध्यान देखो, लॉजिक रीजनिंग, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, 5 के बाद 7, 12, अब यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं। और देखो इन्होंने कितने से समझा रखा है कि तुम्हें ऐसे करना है, माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 11 है, इट मीन्स यहाँ पे 23 है, सो तो प्राइम नंबर होगा ये, तो उसमें प्लस करेंगे 94। तो ऐसे करके समझा रखा है। पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ, ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि मेरा JEE मेंस में क्या रहने वाला है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से JEE मेंस के बारे में बात नहीं करी थी। ये तो था बिट सेट के बारे में। बिट सेट का मैं ज़्यादा तो अप्रैल से ही पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ इन शॉर्ट बताती कि मैं दे रही हूँ एग्ज़ाम और क्या मेरा वो रहने वाला है। बाकी बुक मैंने ले ली है, बाकी धीरे धीरे जो मैं भी रिसर्च करूँगी, क्योंकि मैंने अभी आई हूँ कि मैं भी देती हूँ, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं इस बारे में भी। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च किया, वही आपको बताया है। बाकी जो चीज़ मैं रिसर्च करूँगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ बताना है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी। अब आते हैं JEE मेंस के टॉपिक के ऊपर। बेसिकली बात ऐसी है कि JEE मेंस का एग्ज़ाम मैं क्विट करने वाली थी। लाइक 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल आया कि नहीं सोनिया, आप कुछ नहीं देना है, रहने दो, जितना आया है उससे कोई प्राइवेट कॉलेज ले लेना, नहीं करना है कुछ, रहने दो अपने आप को उसमें को, मेरे को फिर से अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देखना जिस पोजीशन में मैं देख के आई हूँ। बट क्योंकि अब 20 दिन बचे, अब मैं नहीं चाहती पूरे साल इतना मेहनत करिए, इतना रुके हैं, तो मैं 20 दिन ऐसे गिव अप कर लूँ। तो फॉर डैट मैंने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर सजेस्ट बोल रही हूँ, लिखे हुए हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ। डिसाइड करें कि ये करके जाऊँगी, इतना करके जाऊँगी, इससे हो जाएगा। एंड मैं पहला मॉक अपना कब दूंगी, मैं दूंगी 15 मार्च को। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज है 13 मार्च, कल 14, फिर 15। अभी मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स, एंड मैथ्स में कहाँ से करूँ, जो PW की सीरीज़ चल रही है ना कि 10 दिन में वो पूरी मैथ्स कंप्लीट कराएंगे। तो मेरी मैथ्स पहले से बहुत ईजी थी, मतलब ईजी इन द सेंस अच्छी थी, तो अच्छी थी मैथ्स, इसलिए मैं सिर्फ वन शॉट देख रही हूँ। वो क्वेश्चन करा रहे हैं, करेंगे, फिर मैं PYQs करूँगी। मेन फोकस मैथ्स में और केमिस्ट्री में अभी है, एंड साइड बाय साइड मैं 15, 16, 17 से फिजिक्स करना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं सिर्फ 25 तारीख तक ही करूँगी, कोई नया चैप्टर उठाऊँगी। तो 25 के बाद जब तक मेरा एग्जाम नहीं होता, अभी डेट किसी को नहीं पता होगा फिलहाल की कौन सी है, तो जब तक मेरी डेट नहीं होती तब तक मैं डेली एक मॉक दूंगी, एनालाइज करूँगी, बहुत सारे PYQs लगाऊंगी। लेकिन 25 के बाद में कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाली। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या अपडेट आने वाली मेरी YouTube वीडियो में JEE से रिलेटेड। तो अब से लेके मेरे अप्रैल अटेम्प्ट तक कोई भी अपडेट नहीं आने वाली कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट वांट एनी काइंड ऑफ लाइक कि मैंने ये करा, बिकॉज उसके बाद क्या होता है ना कि ये मैं बता देती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को डालने में, थोड़ा बहुत एडिट करने में मेरा लगभग 1 घंटा चले जाता है। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं पूरे हफ्ते का एक वीडियो बना दूँ, या जब मैं पहला मॉक दूंगी तब वीडियो बनाऊँगी, या कुछ भी तब वीडियो बनाऊँ जब मतलब मेरे को लगे कि हाँ ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जब सिटी अलॉट हो जाएगी, जब डेट अलॉट हो जाएगी, जब शिफ्ट पता चल जाएगी, और जब डेट पता चल जाएगी,
जाएगी तब मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले तो कोई वीडियो नहीं आने वाला। तो ये वीडियो एक अपडेट वीडियो भी था, बिट सेट के बारे में भी और जेईई मेंस के बारे में भी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपसे कुछ छुपाया हुआ है। जो एग्जाम की प्रिपेयर मैं कर रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। अप्रैल के बाद मैं आईसर का भी पढ़ूंगी, एंड आईसर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ूंगी, एंड बायोलॉजी भी पढ़ूंगी। एंड बायोलॉजी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, लाइक 11th के बाद से अभी तक नहीं पढ़ा। मेरे को थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो नीट की है, तो वो मुझे थोड़ा गाइड कर सकती है बायो कैसे पढ़नी है, सोनिया, ये सब। बाकी देखते हैं। आईसर मेरा थर्ड ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन है, बिट सेट मेरा थर्ड है, लेकिन बिट सेट के लिए भी मैं पढ़ रही हूँ, तो अब मेरा बिट सेट भी पहले आ गया। लाइक जेईई मेंस देने के बाद ये दोनों ही मेरी प्रायोरिटी रहने वाले हैं। एडवांस का तो मैं देखूंगी कि पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो तो मेरा मन बताएगा, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको चाहिए कि ये इस पर वीडियो बना दो, इस पर बना दो, तो मैं उसको पक्का बना दूंगी। आप कमेंट में डाल देना अपना क्वेश्चन, और सभी चीज़ का जो भी चीज़ मैंने इसमें बताई है, चाहे वो मॉक हो गई, चाहे वो बुक हो गई, चाहे जो भी हो, वो उन सब चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कॉमेंट में होगा। आप जाओ और जाके देखो, एंड या दैट्स इट। और अब कोई वीडियो नहीं आने वाला, तो कोई नहीं बोलेगा दीदी आप कहाँ हो, दीदी आप कहाँ हो, दीदी आप कहाँ हो। नहीं, ये दीदी जा रही है अपने एक्सट्रीम लेवल टच करने, पढ़ाई करने के। ठीक है, या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट पे अपने रिव्यू देना, एंड कोई भी अगर बिट्स का सोच रहा है पढ़ने के बारे में तो बता देना कि तुम भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।